D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠਾਕੁਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਤਮਾਨ ਨਾਮਧਾਰੀ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ। नमस्कार। सिख कौन है? गुरु वाणी अनुसार, गुरु ग्रंथ साहब जी अनुसार सिख कौन है? सो सिख सखा बंदप है भाई, जे गुर के भाने विच आवे। सतगुरु अमरदास जी की वाणी के अनुसार सिख वह है जो गुरु का बहाना वचन मानता है। गुरु जी का वचन क्या है? हरि को नाम जप निर्मल कर्म, अर्थात प्रभु का नाम जाप और शुभ कर्म कर। जो भी मनुष्य सतगुरु जी के इस वचन को मानता है और सतगुरु नानक देव जी के प्रति श्रद्धा रखता है, वह ही सिख है, क्योंकि सिक्खी श्रद्धा से है। गुरुवाणी में लिखा है, सतगुर की नित श्रद्धा लागी मोको। सतगुरु नानक देव जी के प्रति श्रद्धा रखने वाला केवल मनुष्य ही नहीं, प्रत्येक प्राणी नानक पंथी है, सिख है, गुरु जी का शिष्य है, गुरु जी का मुरीद है। जिस सर्प ने गुरु जी पर छाया की थी वह भी सिख था। गुरुद्वारा एक्ट में लिखी हुई सिख की परिभाषा केवल गुरुद्वारा चुनावों के लिए है, परंतु यह परिभाषा गुरुवाणी आशय के विरुद्ध है। यह परिभाषा अंग्रेजों ने सिख पंथ को घटाने के लिए बनाई थी। जो परिभाषा मैं लिख रहा हूँ, आपको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, यह परिभाषा तो पूर्ण रूप से गुरुवाणी आधारित है। सतगुरु नानक देव जी की वाणी में सिक्खी की व्याख्या यह है, सिक्खी शिक्षा गुर विचार, अर्थात गुरु की शिक्षा को विचार कर मानना ही सिक्खी है। गुरुवाणी अनुसार सिक्खी बाहरी स्वरूप से नहीं और किसी विशेष पहरावे से भी नहीं। सतगुरु नानक देव जी ने तो अपनी वाणी में हर वेश भेख का खंडन किया है। छोड़ा हो वेश भेख चतुराई। सतगुरु अमरदास जी उच्चारण करते हैं, वेसी सौह ना पाइय कार्य कर वेश रही, नानक तिन्नी सौ पाया जिन्नी गुर की सिख सुनी। अर्थात किसी भी बाहरी स्वरूप से प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रभु प्राप्ति तो केवल उसी को होती है जो गुरु जी की शिक्षा को सुनकर मानता है। इसलिए सिक्खी तो श्रद्धा से है। मेरे प्रभ श्रद्धा भगत मन भाव है। यह गुरु जी ने उच्चारण किया हुआ है कि मेरे प्रभ श्रद्धा भगत मन भाव है। गुरु साहिब जी इन पंक्तियों के अनुसार श्रद्धा वाले मोने को, केस रहित को भी सिख प्रवान करते हैं, क्योंकि बहुत से हिंदू कहे जाते हमारे मोने वीर सतगुरु नानक देव जी को मानते हैं, इसलिए वह भी सिख हैं। सतगुरु नानक देव जी ने उच्चारण किया है, ना सत्य मूंड मुडाई केसी ना सत। मतलब है कि ना तो सिर मुनाने से प्रभु प्राप्ति होती है, ना केस रखने से होती है। सतगुरु गोबिंद सिंह जी ने अकाल उस्तुत में लिखा है, केश धरे न मिले हर प्यारे। केश रखने से नहीं प्रभु प्राप्ति होती। तथा गुरु ग्रंथ साहब जी में तो यह भी लिखा है, भावे लंबे केश कर भावे करड़ मुंडाए। इन पंक्तियों के अनुसार सिख बनने के लिए केश दाढ़ी होना जरूरी नहीं है। केश दाढ़ी के बिना भी सिख हो सकता है। इसलिए सिक्खी केश दाढ़ी से नहीं है। सिक्खी तो गुरु प्रति विश्वास के साथ है। गुरु जी लिखते हैं, जाके मन गुर की प्रतीत, जाके मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवे हारे प्रभ चीत। अमृतधारी सिखों के लिए केश दाढ़ी रखने अनिवार्य हैं। अमृतधारी खालसा पंथ
तो समुच्चे सिख पंथ का एक अत्यंत श्रेष्ठ अंग है। लेकिन सिख पंथ केवल अमृतधारी खालसा ही तो नहीं, सिख पंथ तो बहुत विशाल है। सिख पंथ में तो सभी गुरु नानक पंथी गुरु नानक नाम लेवा आते हैं। सभी गुरु नानक पंथ की संप्रदायों को मिलाकर सिख पंथ बनता है। भाई कन्हैया, भाई नंदलाल, दीवान टोडरमल आदि सिख 10वें पातशाह जी के समय भी अमृतधारी नहीं थे, लेकिन वह भी महान सिख थे। गुरुजी ने उनको निकाला भी नहीं, उनको पीटा भी नहीं कि आप अमृत क्यों नहीं पान करते। राय बलार, गनी खां, नबी खां, पीर बुद्धू शाह आज वह भी तो गुरुजी के सिख थे, शिष्य थे तथा मुरीद थे, क्योंकि मुसलमान अपने को मुरीद कहते हैं। आज भी जो प्राणी गुरुजी प्रति श्रद्धा रखता है वह ही गुरु नानक पंथी सिख है, मुरीद है। सिख पंथ भक्ति मार्ग है। सिख को गुरुजी ने भक्त बनाया है। इस कारण भक्तों के जो लक्षण गुरुजी ने गुरुवाणी में लिखे हैं वह ही लक्षण सिखों के भी होने चाहिए। इन लक्षणों में गुरुजी ने किसी भी प्रकार के वस्त्र, केश, दाढ़ी आदि बाहरी स्वरूप का उल्लेख ही नहीं किया। सदगुरु अमरदास जी का श्रीमुख वाक है, भक्ता की चाल निराली, चाला निराली भक्ता केरी, विखम मार्ग चलना। लब लोभ अहंकार तज तृष्णा, बहुत नाही बोलना। खन्यो तिखी वालो निक्की, एत मार्ग जाना। गुर प्रसादी जिन्नी आप तजया, हर वासना समानी। उपरोक्त शब्द का अर्थ साधारण शब्दों में यह है कि सामान्य लोगों से, साधारण लोगों से भक्तजनों की, सिखों की जीवन शैली अलग होती है। बुरे कर्म और तृष्णा का त्याग करके गुरु कृपा के साथ आपा भाव यानी अहंकार को त्याग करके प्रभु भक्ति करनी। इसी कारण यह भक्ति मार्ग खंडे की धार के ऊपर चलने जैसा कठिन है। संपूर्ण आदि वाणी यानी कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, भाई गुरदास जी की वाणी या सदगुरु गोबिंद सिंह जी की 10वीं वाणी में कहीं भी सिख का बाहरी कोई भी स्वरूप, वेश, पहरावा निर्धारित नहीं किया गया। गुरु जी द्वारा सिखों को किसी भी प्रकार के बाहरी स्वरूप, तिलक, जन्यू, टोपी, सुन्नत, केश, दाढ़ी, दस्तार और कोई भी विशेष पहरावा पहनने का आदेश भी नहीं और मनाही भी नहीं है। मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूँ, कोई भी विशेष पहरावा पहनने का आदेश भी नहीं और गुरु जी की वाणी के अनुसार मनाही भी नहीं की गई है। यहाँ तक कि हमारे गुरु जी को गुरगद्दी देने के समय तिलक लगाया जाता था और बहुत सारे सिख मस्तक में तिलक लगाते थे। परंतु कई सिख संप्रदायों का अपना अपना बाहरी स्वरूप और भेष है। जैसे नामधारी सिंह सफेद वस्त्र पहनते हैं, निहंग सिंह नीले वस्त्र पहनते हैं, निर्मले महात्मा भगवा वस्त्र पहनते हैं। उन संप्रदायों को मानने वालों के लिए वह सभी स्वरूप वेशभूषा ठीक है, परंतु सिख तो किसी भी बाहरी स्वरूप और भेष के बिना, भेख के बिना भी हो सकता है, क्योंकि सिख तो श्रद्धा से है, बाहरी स्वरूप से नहीं है। निडर हां, निरपक्ष रहांगे, आजाद हां, सच कहांगे। गल करांगे सियासी हवा दी, होणगे हुक्मरानां नूं सिੱਧੇ सवाल। सब तो पहला पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर। दसांगे कौन कर रहा है थोड़े ते सबर। विदेशां 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਉਭਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ। ਹੋਣਗੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਚੇ। ਖੋਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ। बनांगे बुलंद आवाज। खेड, सिक्ख्या, सेहत, खेती दी बात पावांगे। हर पिंड, हर शहर जावांगे। मनोरंजन नाल जुड़े कलाकारां नाल करवावांगे मुलाकात। संघर्षां वाली जिंदगी ते मारांगे चाल। की ने साडे कानून, फर्ज ते अधिकार। ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ? की है तुहाडी मुश्किल दा हल। D5 चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल। धर्म, धरोहर, सेहत और संस्कृति की होगी बात। अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर। D5 चैनल पंजाबी, अपनी धरती, अपने लोक।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਰਾਜ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ।